हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप इनवॉलेट ऐप के थ्रू डेली का 500 से लेकर 2000 रुपये ईजिली कैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस ऐप पर मैं 8 महीने से काम कर रहा हूं और इस वाली आईडी पे मैंने 2 से ढाई महीने काम किया है और 26,938 रुपये इस ऐप के थ्रू अर्न कर लिए हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप इस ऐप के थ्रू दो तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। पहले तो INR ऑर्डर बाय करके, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है 3,300 रुपये का ऑर्डर बाय करने पे मेरे को 56 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। 3,300 रुपये जो मैंने ऑर्डर लिए वो भी मेरे एसेट में आ जाएंगे और 56 रुपीज़ है ये भी मेरे एसेट में आ जाएंगे। यानी कि मेरे को 3,300 का ऑर्डर बाय करने पे 56 रुपये मिलेंगे। ऐसे 3,700 पर 62 रुपीज़ मिलेंगे। अगर अपन ज़्यादा का ऑर्डर बाय करेंगे, जैसे कि 5,000 से लेके मैं लिमिट सेट करता हूँ, 5,000 से लेके 20,000 का ऑर्डर देखता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि 12,900 रुपये का ऑर्डर बाय करने पे मेरे को 219 रुपीज़ का बोनस होगा। तो वहीं दोस्तों 15,300 का ऑर्डर लेने पर 260 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। दोस्तों, ये 260 रुपये INR ऑर्डर बाय करने पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप USDT डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों आप 10,000 के ऑर्डर पर ही 350 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, पहले मैंने अभी 15-20 दिन पहले 10,000 के ऑर्डर पर ही 500 से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा रिवार्ड कम हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 10,000 के ऑर्डर पे कितना रिवार्ड मिला है मेरे को USDT डिपॉजिट करने का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 10,000 से USDT बाय करी थी, जो कि मेरे को मिली थी। तो दोस्तों 10,128 प्लस ये साथ में 268 रुपीज़ है, ये दोस्तों इनवॉलेट की तरफ से रिवार्ड होता है। और वहीं जो 128 रुपीज़ है वो दोस्तों USDT महंगा सेल करने पे मिलता है। ऐसे दोस्तों अपन को 10,000 रुपये पर ही 350 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। समझ लीजिए आपने 10,000 रुपये की 95 के रेट में USDT बाय करी तो आपको 105.26 USDT आपको मिलेगी। अब इस USDT को आप दोस्तों इनवॉलेट पर 96 के रेट में सेल करेंगे तो दोस्तों आपको 10,105 रुपये की आपकी USDT सेल हो गई। साथ ही साथ दोस्तों इनवॉलेट आपको रिवार्ड देगा 268 रुपीज़ का USDT डिपॉजिट करने का। मीन्स यानी कि 10,373 आपके एसेट में आ जाएंगे। वहीं 10,000 रुपये आपके खुद के थे तो उसको अपन माइनस करते हैं तो दोस्तों 373 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया एक बार 10,000 की USD डिपॉजिट करने पर। वहीं दोस्तों INR करने पर दोस्तों 15,000 का INR करने पर अपन को 220 रुपीज़ मिल रहे थे, जो कि दोस्तों काफ़ी कम थे। लेकिन दोस्तों USDT डिपॉजिट करने पर अपन को ज़्यादा फायदा होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपन USDT कैसे डिपॉजिट करके 350 प्लस का प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों USDT बाय करके सेल करने के लिए आपको इन सारे ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला ऐप है दोस्तों बाइनेंस, जहां से अपन USDT बाय करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको PNB डिजिटल रुपी, ये मेरा पंजाब नेशनल बैंक का डिजिटल ही रुपी है, जिसके थ्रू दोस्तों अपन जिससे USDT खरीदेंगे उसे पे करेंगे। दोस्तों मेरे पास दो बैंक अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों आपके पास जिस जौन से भी बैंक है, जैसे SBI है तो आप SBI का डिजिटल ई रुपी डाउनलोड करिएगा। जो भी आपके पास बैंक है उस बैंक का डिजिटल ई रुपी डाउनलोड करिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक यूज करते हैं या दोस्तों यूको बैंक वगैरह का यूज करते हैं तो उनका कोई भी डिजिटल ई रुपी नहीं है, और अगर उनका डिजिटल ई रुपी है तो दोस्तों वो काम नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों आपको KCX ऐप की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस ऐप की आपको क्यों जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों अपन USDT बाय करेंगे। USDT बाय करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10,000 रुपए से मैं आपको बाय करके बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिजिटल ई रुपी ऐप पर पैसे लोड करने होंगे। कैसे लोड करते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना डिजिटल ई रुपी खोलना होगा, जिसके थ्रू आप मर्चेंट को पैसे पे करेंगे। सबसे पहले आपको पैसे लोड करना है। तो दोस्तों मैं यूज करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल ई रुपी। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट हो आप उसका डिजिटल ई रुपी यूज करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले पैसे लोड करना है। यहाँ पर दोस्तों सेंड, कलेक्ट, लोड और रिडीम का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको पैसे लोड करने होंगे अपने डिजिटल ई रुपी पे। अभी मेरा करंट बैलेंस दोस्तों डिजिटल ई रुपी पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 6 रुपीज़ है। अब मेरे को 10,000 से मैं आपको ऑर्डर बाय करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 10,000 रुपीज़ लोड करने होंगे। आप डायरेक्ट भी लोड कर सकते हैं या ऐसे ऊपर कर करके 10,000 कर सकते हैं। ये 10,000 रुपीज़ और आप लोड पर क्लिक करेंगे तो लोड हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से भी लोड कर सकता हूं या किसी अदर अकाउंट से भी कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरा एक और अकाउंट है यूको बैंक का, जिसमें 10,000 रुपीज़ हैं। तो दोस्तों मैं उसके थ्रू पैसे लोड करूंगा। तो दोस्तों मैं अदर UPI अकाउंट पर क्लिक करके कंफर्म करूंगा और लोड डिजिटल रुपीज़ करूंगा। तो दोस्तों मैं करता हूँ गूगल पे के थ्रू 10,000 रुपीज़ लोड। दोस्तों मेरे 10,000 रुपीज़ सक्सेसफुली लोड हो गए हैं।
दोस्तों यहाँ पर मेरे 10,000 आप होम पर आएंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लोड सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन 10,000 रुपीज़ से डिजिटल रुपी से दोस्तों आपको यूएसडीटी बाय करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अब बाइनेंस ऐप को खोलना है। यूएसडीटी बाय करने के लिए सबसे पहले आप बाइनेंस ऐप खोलेंगे। दोस्तों आपको बाइनेंस पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और बाइनेंस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, कहीं पर भी देख के अपना सबसे पहले बाइनेंस पर अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रेड पर जाना है। ट्रेड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ P2P लिखा है, P2P पे जाना होगा। P2P पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बाय और सेल लिखा है। तो दोस्तों अपन को यूएसडीटी बाय करनी है। तो दोस्तों अपन को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके डिजिटल ई रुपी सेलेक्ट करना होगा। अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कितने से ऑर्डर बाय करना है। तो दोस्तों मैं 10K से बाय करूंगा तो यहाँ 10K सेलेक्ट करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रेडेबल एड्स ओनली और वेरीफाइड मर्चेंट्स एड ओनली। मैं इनको बंद कर देता हूँ, आप भी बंद करें। और इनको दोस्तों करने के बाद आप यूएसडीटी बाय करें। दोस्तों सबसे सस्ती यूएसडीटी बाय करनी है, यहाँ पर 94.97 में सबसे सस्ती यूएसडीटी मिल रही है। तो दोस्तों मैं इसको ही बाय कर लूंगा, प्लेस ऑर्डर करूंगा और चैट पे क्लिक करने के बाद ये मर्चेंट मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है। दोस्तों मैंने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से करा, इसने बोला था कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के से ही डिजिटल ई रुपी लेना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं इसको बता देता हूं कि मैंने भी डिजिटल ई रुपी बैंक ऑफ बड़ौदा पर ही लोड करे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बोल दूंगा BOB एंड और बोल दूंगा आई विल पे, मतलब मैं इसको पे करूंगा। और इससे बोलना है सेंड मी स्कैनर। दोस्तों अपने पास 15 मिनट का टाइम होता है इसको पेमेंट करने का। यहाँ पर लिखा है बाय यूएसडीटी विद 10,000 पे विद इन 15 मिनट्स का टाइम होता है और अपन को प्रूफ अपलोड करना होता है पेमेंट पे करने के बाद। तो दोस्तों जैसे ये मेरा मैसेज सीन करेगा और अपना स्कैनर भेजेगा, मैं इसको पे करने के बाद प्रूफ अपलोड कर दूंगा। दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए ये मर्चेंट का मैसेज आ चुका है, यस, और इसने अपना स्कैनर सेंड कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले आपको स्कैनर का पूछना है। अगर मर्चेंट बोलता है स्कैनर भेजता है तो ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा पहले से मेंशन है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैक होकर यहाँ पर व्यू QR का ऑप्शन आता है, यहाँ पर नहीं आ रहा बट व्यू QR का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी स्कैनर ले सकते हैं। इसने मेरे को खुद सेंड कर दिया है। तो दोस्तों मैं इस पर टैप करके इसको सेव कर लूँगा। तो फ्रेंड्स इसका स्कैनर सेव हो चुका है। अब मैं इसको 10,000 रुपीज़ डिजिटली रुपी इसको सेंड कर दूंगा। दोस्तों अभी भी मेरे पास 12 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है। तो मैं अब इसको पे करने वाला हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल ई रुपी के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल ई रुपी ओपन करूंगा। दोस्तों आपको पता है मैंने अभी 10,000 रुपीज़ लोड किए थे। अब दोस्तों इसको पे करने के लिए स्कैनर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने जो QR सेव किया था उसका इस QR पे टैप करके इसको सेंड डिजिटल ई रुपी कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने 10,000 से ऑर्डर बाय किया है तो मैं इसको 10,000 रुपीज़ सेंड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसको 10,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। 10,000 रुपीज़ मैंने डिजिटली रुपीज़ के इसके थ्रू इसे पे कर दिए हैं। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसको पेमेंट प्रूफ भेजना पड़ेगा। दोस्तों डिजिटल ई रुपी पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं आता ऐप रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको शेयर करना होगा। शेयर करके सबसे पहले दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को आपको अपने ही व्हाट्सएप पर या किसी भी ऐप पर शेयर कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं अपने आप को इस ऐप को इसका आप स्क्रीनशॉट ले लूँगा और इसको अपने आप को सेंड कर लूँगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको बाइनेंस ऐप फिर से खोलना है और ये अपलोड ऊपर लिखा, अब ऊपर यहाँ पर अपलोड प्रूफ लिखा आ रहा है, इस पर जाऊँगा, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और ये मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट लिया है पेमेंट का इसको टैप करूँगा। इसको यहाँ पर आ गया मेरा स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करूँगा आई एम टिक पर और ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने इसको प्रूफ भेज दिया है कि मैंने पेमेंट कर दी है और मैं लिख दूँगा डन। अब दोस्तों उसने मैसेज देख लिया है। अब वो जैसे ही देख लेगा उसके अकाउंट में चेक करेगा कि पैसे आ गए हैं, वो मेरी यूएसडीटी 10,000 रुपये की रिलीज़ कर देगा। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, 2-3 मिनट का टाइम लेता है मर्चेंट यूएसडीटी रिलीज करने में। दोस्तों एक बार अगर पेमेंट हो जाए तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल मत करिएगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी है और आपने पेमेंट प्रूफ डाल दिया है तो दोस्तों आप ऑर्डर कैंसिल किसी भी हाल में मत करिएगा। ये दो देखिए दोस्तों मेरी 105.24 यूएसडीटी उसने रिलीज कर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 105.24 यूएसडीटी रिलीज हो चुकी है और ये मेरे बाइनेंस के अकाउंट में आ चुकी है। अब दोस्तों इस यूएसडीटी को अपन को इन वॉलेट पर डिपॉजिट करना है और प्रॉफिट लेना है।
चेक एसेट का ऑप्शन आएगा, आपकी यूएसडीटी एसेट में आ जाएगी। यहाँ पर होम पेज के यहाँ पर एसेट लिखा है सबसे साइड में, आप यहाँ क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी 105.24 यूएसडीटी आपके बाइनेंस के एसेट में आ चुकी है। अब दोस्तों इस 105.24 यूएसडीटी को आपको इन वॉलेट पर डिपॉजिट करना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ऑन चेन विड्रॉ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस यूएसडीटी को दोस्तों इन वॉलेट पर डिपॉजिट करना है। दोस्तों अगर आप बाइनेंस से डायरेक्ट इन वॉलेट पर यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे तो आपका $1 यानी 94 रुपीज़ कट जाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, इसलिए अपन दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनेंस ऐप से KCX ऐप पर यूएसडीटी को डिपॉजिट करते हैं ताकि अपनी कोई भी फी ना कटे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, KCX ऐप पर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। दोस्तों बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वॉलेट पर जाएंगे, डिपॉजिट पर जाएंगे और दोस्तों यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रॉन के बाद जो BSC BNB स्मार्ट चेन है इस पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये एड्रेस है, यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बाइनेंस ऐप पर आना है और इसको पेस्ट करना है और उसके बाद नेटवर्क सेलेक्ट करना है, BSC BNB स्मार्ट चेन BEP20 यही वाला आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों सबसे ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों मैक्स पर क्लिक कर देना है, यानी 105.24 जो यूएसडीटी है मैक्स कर देंगे तो ये आपकी पूरी यूएसडीटी दोस्तों KCX एक्स पर चली जाएगी। और आपको यहाँ पर विड्रॉ पर सिलेक्ट करना है और कन्फर्म पे करना है। और दोस्तों इस ऐप पर आपको अपनी पास की बनानी पड़ती है, यानी पासवर्ड बार बार इसका पासवर्ड चेंज नहीं करना है। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो मैं फिंगरप्रिंट लगा दूंगा और मेरी पास की वेरीफाई हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर मेरी जो यूएसडीटी है वो प्रोसेसिंग होने लगी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लेगा और ये यूएसडीटी मेरी KCX एक्स पर चली जाएगी। दोस्तों आप टाइम और डेट देख सकते हैं, 2025 11वां महीना और आज 9 नवंबर है, 11:27। ये प्रोसेसिंग में हो रहा है और दोस्तों बस होने ही वाला है कंप्लीट। दोस्तों ये कंप्लीटेड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जो यूएसडीटी है जो आपने बाइनेंस पे बाय करी थी वो दोस्तों आपकी KCX एक्स पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैक होंगे तो यहाँ पर देखिए 105.23 यूएसडीटी आपकी KCX ऐप पर आ चुकी है। अब दोस्तों आपको KCX ऐप से इन वॉलेट पर इस यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है और प्रॉफिट लेना है। तो दोस्तों अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 105.23 यूएसडीटी है तो इसके लिए सबसे पहले इन वॉलेट ऐप पर आपको दोस्तों क्या करना है, एड्रेस क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपको इन वॉलेट ऐप खोलना है। दोस्तों देखिए अभी मेरे इन वॉलेट पर 787.92 एसेट है, यानी कि ये मेरा पहले का प्रॉफिट है, ये अभी तक मैंने विड्रॉ नहीं किया है। अब दोस्तों मैं यूएसडीटी डिपॉजिट करने वाला हूं, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कितना लिखना है दोस्तों, मेरे पास कितनी यूएसडीटी है 105.23। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ 105 अकेला लिखना है, पॉइंट के बाद का कोई भी नंबर नहीं लिखना। जी हाँ दोस्तों, जैसे 105.23 है तो सिर्फ 105 लिखूंगा। अगर मेरे पास 104 पॉइंट कुछ होती तो सिर्फ मैं 104 लिखता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 105.23 है तो मैं 105 अकेला लिखूंगा और डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर एक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस के बगल में यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन है, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों KCX ऐप पर आ जाऊंगा और यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यूएसडीटी पर क्लिक करूंगा, ऑन चेन विड्रॉल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने आप ही नेटवर्क सेलेक्ट हो जाता है, ट्रॉन 20 यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। दोस्तों पिछले अपन ने बाइनेंस से KCX पे लाने के लिए BSC सेलेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों KCX से अगर आपको इन वॉलेट पे ले जाना है तो ट्रॉन नेटवर्क सेलेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑल पे सिलेक्ट कर देंगे, जो अपनी 105.23 यूएसडीटी है वो पूरी इन वॉलेट ऐप में चली जाएगी। और यहाँ पर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म विड्रॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपको अपनी पास की लगानी होगी, यानी फिंगरप्रिंट पासवर्ड। ये पास की आपको दोनों ऐप में क्रिएट करनी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी यूएसडीटी प्रोसेसिंग में चली गई है इन वॉलेट ऐप के लिए। दोस्तों इस ऐप में 2 से 3-4 मिनट का टाइम लगता है इस ऐप से इन वॉलेट में यूएसडीटी जाने के लिए। दोस्तों देखिए जहाँ जैसे यूएसडीटी आपकी इन वॉलेट ऐप में चली जाएगी तो ऊपर ग्रीन कलर में कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे इन वॉलेट ऐप पर अभी आपको मैंने बताया था 787.92 रुपीज़ हैं। दोस्तों आपको मैंने ये बता दिया। अभी देखिए जैसे ही मेरा वहाँ पे कंप्लीटेड होगा और मेरे इंट्रीगल में जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है। अभी 787 है
और दोस्तों मेरी टूल्स की लिमिट बताऊं तो अभी देखिए दोस्तों, मेरी टूल की लिमिट है 5,000 से लेके 50,000, 5,000 से लेके 50,000 के बीच में मेरी कोई सी भी पेमेंट गिर सकती है। मेरी अभी 10,000, 11,000 ऐसी पेमेंट गिरी थी। जो 10,000 होते हैं दोस्तों वो अपने खुद के इन्वेस्टमेंट होता है जो गिर जाता है, बाकी का जो प्रॉफिट है वो एसेट में। ये भी दोस्तों अगर मैं 500 की लिमिट सेट करा के अभी अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं हर दिन विड्रॉ नहीं करता। जैसे ही मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है मैं तब विड्रॉ करता हूँ। दोस्तों देखते हैं कैसी एक पर अपना अभी कंप्लीट हुआ या नहीं। दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये ऐप थोड़ा सा टाइम लेता है 3-4 मिनट का कंप्लीट होने के लिए। जैसे ही यहाँ एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन कलर का ऊपर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा दोस्तों, अपने इनवॉलेट ऐप पर जो भी अपन ने यूएसडीटी डिपॉजिट की है वो आ जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा आ चुका है कंप्लीटेड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना इनवॉलेट ऐप खोल लेना है। दोस्तों इनवॉलेट ऐप पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार इसको रिफ्रेश करना है। आप इंट्रीकल पे क्लिक कर सकते हैं। अभी दोस्तों आई नहीं है, 2 मिनट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी 12,157 रुपये मेरे आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 9 नवंबर 2025। तो देखिए दोस्तों मैंने जो 10,000 से ऑर्डर लिया था तो 10,102 रुपये जो मैंने 95 में बाय करी थी, इसको 96 में सेल करा तो मेरे को 1,102 रुपये तो ये मिले, सॉरी 10,102 रुपये तो ये मिले। और साथ ही साथ दोस्तों इनवॉलेट ने मेरे को 267.74 रुपीज़ का रिवार्ड दिया यूएसडीटी डिपॉजिट करने का। तो दोस्तों अगर अपन देखा जाए तो 10,000 रुपये हटाए जाएँ तो 267.74 और जो 102 रुपये है अगर इसका देखा जाए तो दोस्तों ये लगभग 350 रुपये से ज़्यादा का मेरा प्रॉफिट हो गया है। ऐसे दोस्तों अभी अब मैं पेमेंट देखूंगा तो दोस्तों सकते हैं मेरे एसेट में 11,157 रुपये हो चुके हैं। पहले मेरे 750 रुपये कुछ थे दोस्तों। अब मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि 10,102 और 267 रुपीज़ ही है मेरा प्रॉफिट है। अब दोस्तों ऑर्डर में देखें तो मेरा 5,000 और 5,330 रुपीज़ के ये 2 ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं दोस्तों। जैसे ये सक्सीड हो जाएंगे, ये पेमेंट मेरे यूपीआई ऐप हैं जो भी दोस्तों लिंक है, जैसे मेरा मोबीक्विक और एयरटेल ऐप लिंक है, एयरटेल की यूपीआई लिंक है, इनके थ्रू मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। और जैसे ये ग्रीन कलर का सक्सीड लिखा है ऐसा सक्सीड हो जाएगा अगर ये ऑर्डर सक्सीड हो जाते हैं। अगर दोस्तों ऐसे फेल्ड हो जाते हैं तो दोस्तों आपके फिर से ऑर्डर चलते हैं और ऐसे करके आपकी पेमेंट आ जाती है। दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर ये ऑर्डर सक्सीड हो जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप दिन में ऐसे 2-3 बार ऑर्डर बाय करेंगे तो दोस्तों दिन का आप आराम से 1,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप इसमें टीम को बिल्ड करेंगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी दोस्तों आप उतना ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इस ऐप का ये है